हेलो मेरे क्लास 10th वाले प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये वाला प्रश्न परीक्षा में बहुत ट्रेंड करता है। ये प्रश्न आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 में आया है, 22 में आया है, 25 में आया है और संभावना है कि ये 2027 के यूपी बोर्ड एग्जाम में भी आ जाए। इसलिए बेटा मैं आपको इस सवाल को बहुत ही सरल तरीके से करवाने वाली हूँ। और बेटा मेरी एक बात और सुनो, मैं इसी तरह छोटे छोटे प्रश्नों की वीडियो आपके लिए ला रही हूँ। इसी तरह से आपके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगी जो अभी तक के यूपी बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। इसके पहले मैंने बेटा आपको ये वाला प्रश्न करवाया था, उसके पहले ये वाला करवाया था, है ना। तो इसी तरह से मैं आपके लिए छोटी छोटी वीडियो में प्रश्न डाल रही हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर किया करो और एक प्यारा सा कमेंट जरूर किया करो, ताकि बेटा मेरा भी मनोबल थोड़ा सा हाई हो सके कि मेरी आवाज मेरे बच्चों तक पहुंच रही है, वो मुझसे पढ़ रहे हैं और मेरी वजह से यानी कि मेरे ज्ञान देने भर से उनके अगर थोड़े से अंक ज्यादा आते हैं तो इसमें मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं ईश्वर को धन्यवाद करती हूँ। आइए बेटा ये वाला प्रश्न करते हैं, ठीक है ना। देखो कहता है कि सिद्ध कीजिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। जब भी आपके सामने बेटा प्रश्न आए कि बता दो कि ऐसी संख्या एक कैसी है, अपरिमेय संख्या है, तो आप हमेशा क्या करोगे, उस संख्या को उसके विपरीत मान लोगे। आप मान लोगे कि हमने माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। कैसी है बेटा, परिमेय। पूछा था अपरिमेय तो हम विपरीत मान लेंगे कि परिमेय संख्या है। तो लिखो माना 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 3√2 एक परिमेय संख्या है। एक कैसी है बेटा, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। हमने मान लिया ये एक परिमेय संख्या है। तो अब एक बात बताओ, जब हमने इसको परिमेय मान लिया तो हम इसको परिमेय के बराबर लिख देते हैं। तो ये कैसी है, 3√2 कैसी संख्या है बेटा, किसके बराबर है, परिमेय संख्या के बराबर, ठीक है ना। और मैंने आपको ये परिमेय और अपरिमेय संख्या बहुत डिटेल में बच्चों की तरह पढ़ाया है। मेरी एनसीईआरटी वाली प्लेलिस्ट में जाना, उसमें प्रश्नावली 1.2 देखना, बड़े ही प्यार से सिखाई है चीजें। पूरा चैप्टर 1 बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको करवाया है, जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। अभी अपने इस प्रश्न को करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता था बेटा, उस वाली प्रश्नावली में क्यू कभी भी शून्य नहीं होता था परिमेय संख्या में। और यहाँ पर पी और क्यू से अगर हम कॉमन लेंगे तो हमको क्या कॉमन मिलेगा, केवल एक, ओनली एक कॉमन मिलेगा। इसलिए जब एक कॉमन मिलता है तो उस संख्या को क्या कहते हैं, सहे अभाज्य। पी और क्यू कैसे हैं, यहाँ पर सहे अभाज्य है, सहे अभाज्य है, ठीक है ना, सहे अभाज्य है। तो यहां से कर दो बेटा। अब देखो जो पिछले वाले क्वेश्चन होते थे उसमें हम लोग क्या कर देते थे, इसके बाद हम लोग कर देते थे दोनों पक्षों का वर्ग। लेकिन बेटा इसमें ये कंडीशन नहीं बनती है, ये सवाल छोटे में ही हो जाएगा, बहुत छोटा सवाल है। देखो कैसे हम लोग इसको आगे हल कर सकते हैं, √2 लिख दो, ठीक है ना, ऊपर पी है, पी लिख दो, बट्टा लगा दो, 3 को नीचे ले आओ और क्यू लिख दो, ठीक है ना। हमने इतना कर दिया। अब यहां से आपको एक बहुत प्यारी चीज दिखेगी, ये है बेटा आपकी अपरिमेय संख्या। √2 कैसी है, अपरिमेय संख्या। हम लोग जानते हैं रूट वाली संख्या अपरिमेय होती है, ये अपरिमेय है। और ये वाली बेटा पूरी संख्या ये है आपकी परिमेय। कैसी है, परिमेय है, p/q की फॉर्म में है, q 0 नहीं है, p और q सहे अभाज्य है। तो क्या मुझे ये बताओ, कभी भी कोई अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है। कहने का मतलब ये है, ये जो अपरिमेय संख्या है ना √2, वो किसके बराबर आ गई, परिमेय संख्या के। लेकिन ये तो गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय नहीं होती। अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय नहीं होती। अपरिमेय संख्या सदैव अपरिमेय ही रहती है। अपरिमेय संख्या को चाहकर भी परिमेय नहीं बोला जा सकता। तो यहां से तो इस बात का विरोध हो गया कि अपरिमेय संख्या परिमेय के बराबर आ गई, ये तो विरोध वाली स्थिति हो गई। तो यहां से हम लोग क्या लिख देंगे बेटा, यहां से हम लोग लिख देंगे, यहां से हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे, लिखो यहां 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 √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय
संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तथा तथा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कभी भी कभी भी कभी भी कभी भी क्या है, कभी भी क्या नहीं होती, परिमेय नहीं होती, परिमेय परिमेय नहीं होती, परिमेय नहीं होती। अतः अतः यहाँ विरोधाभास की स्थिति बन गई है। अतः यहाँ होती, अतः यहाँ कैसी स्थिति बन गई है, अतः यहाँ विरोधाभास, विरोधाभास यानी कि विरोध करने वाली, एक दूसरे का विरोधाभास की स्थिति 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 बन गई है, बन गई है, बन गई है। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, जब अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं होती तो हमने माना था कि ये एक परिमेय संख्या है, तो हमारी कल्पना भी गलत हो जाएगी। लिख दो अतः, अतः हमारी कल्पना, हमारी कल्पना, कल्पना कैसी है, गलत है, गलत है। हमने माना था ये परिमेय संख्या है, लेकिन नहीं है ऐसा, कल्पना गलत है। इसलिए 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 क्या हो जाएगा, 3√2, 3√2 एक कैसी संख्या है बेटा, एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है बेटा, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, समझ गए, वेरी गुड। इस सवाल का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक एक वीडियो, छोटी छोटी वीडियो ला रही हूँ, एक एक प्रश्न के साथ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सभी रहने वाले हैं। और बेटा एक निवेदन है, प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर किया करो, ताकि जो और बच्चे ये वीडियो देखने आए उनको लगे हाँ टीचर में कोई दम है। मैं बेटा आपके लिए ही इतनी मेहनत कर रही हूँ, चिल्ला चिल्ला के, गला फाड़ फाड़ के। पता है ये क्वेश्चन ढूंढने में कितना टाइम लगता है, ये पीपीटी बनाने में कितना टाइम लगता है, शूटिंग करने में कितना टाइम लगता है। और मेरे पास तो कोई बड़ी टीम भी नहीं है, मैं अकेली हूँ। यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है, सामने एक स्टैंड रखा है, उसमें मेरा छोटा सा फोन लगा हुआ है, और मेरे पास कोई बड़ी सुविधा नहीं है बड़े बड़े टीचर्स की तरह। इसलिए बेटा प्लीज कमेंट जरूर किया करो, थोड़ी सी मेहनत मेरे लिए भी कर दिया करो, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, ठीक है ना। मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ, तब तक के लिए इस वाले प्रश्न की प्रैक्टिस कर लेना। थैंक यू बेटा।